बहुत ही कुछ लगाव है। बिल्कुल, मैं बचपन से मुझे खेती का बड़ा शौक है। आज भी मैं ऑर्गेनिक तरह की मैक्सिमम देसी खाद में सारी सब्जियां तैयार करता हूं। मतलब कि आप ये हाइब्रिड वगैरह आप कैसे दे पाते हैं? देखिए, समाज के लिए हो या अन्य समाज सेवा के लिए मैं ज्यादा व्यस्त समय में सामान्य परिवार से आते थे, ये बात हमने सुनी, और इतना बड़ा व्यवसाय आपने फैलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं भोले मामा मीर से, और आज आया हूं मैं पावन धरा शिवरी नगरी में एक ऐसी हस्ती और ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनको आपको बेसब्री से इंतजार था, और वो है बाबा रामदेव के ऑनर हमारे रघु भाई माली। आज हमसे रूबरू थोड़े सवाल करते हैं, और बड़े ही नेक दिल है, जमीन से जुड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति पहली बार मेरे चैनल पर आए। मैं रघु भाई, सबसे पहले तो मेरे भोले मामा चैनल पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आपने समय मेरे लिए निकाला। धन्यवाद। रघु भाई, मेरा आपसे कुछ सवाल है, ठीक है? आपको इतनी ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है इस उम्र में? आप इतना बड़ा व्यवसाय होते हुए भी जब भी मैं आपको देता एकदम आप हिट और फिट लगते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो कैसे मिलता है आपको? देखिए, बचपन से वैसे मैं स्कूल छोड़ने के बाद में तुरंत ही इस होटल लाइन में लग गया था, और सुबह से लगाकर शाम तक पूरे दिन में होटल का व्यवस्था काम करता था। उसमें बर्तन धोने से लगाकर मैंने 5 साल कुक का काम किया, मैंने 5 साल वेटर का काम किया, और हर तरह का काम मेरे हाथ से करता था। और मुझे खेती का भी बड़ा शौक था। मैं हर जगह वृक्षारोपण का भी मुझे बड़ा शौक है। आप जितने मेरे गार्डन देख रहे हो, ये सारे गार्डन मैंने हाथ से लगाए, तो शुरू से ही मुझे काम करने का बड़ा शौक है। मैं बिल्कुल जब भी समय मिलता है तो कुछ न कुछ करता रहता हूं। सर, आप एक सामान्य परिवार से आते थे, ये बात हमने सुनी, और इतना बड़ा व्यवसाय आपने फैलाया, कहीं आपको दिक्कत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा, तो इसके बारे में कुछ? देखिए, वैसे कोई 2-3 बार जीवन में मुश्किलों का सामना करना भी पड़ा, लेकिन वो करते हुए मेरे एक ये मन में था कि नहीं, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं, या मैं वो करना चाहता हूं। इस ध्येय को लेकर मैंने कभी भी मैं पीछे नहीं हटा हूं, और मैंने मेहनत कभी कम नहीं की। मैंने ईमानदारी से और शुद्धता से मेरे रेस्टोरेंट होटल में काम किया है, इसलिए मैं आगे से आगे बढ़ता गया, और मैं कभी पीछे नहीं रहा। सबसे पहले आपने होटल को कैसे शुरुआत? देखिए, पहले एक छोटा सा ढाबा हमारा हुआ करता था, जिसमें 5 रुपए में सब्जी रोटी सब साथ में देते थे। सिर्फ 5 रुपए? सिर्फ 5 रुपए में। और वो जो हमारे पिताजी ने एक छोटे छोटे केबिन लगाए थे, और वहां से हम लोगों को ये दिए थे। और मैं 81 में स्वयं मैंने काम चालू किया था इसमें, जब मैं कुक का काम करता था। रघु भाई, मेरा एक और सवाल, आप माली समाज के विभिन्न संस्थाओं से भी मतलब जुड़े हुए रहते हो, और समय मतलब इतना व्यवसाय होते समय आप कैसे दे पाते हो? देखिए, समाज के लिए हो या अन्य समाज सेवा के लिए मैं ज्यादा व्यस्त समय में से भी समय निकालकर, एक मेरे मन में ये लगन रहती है हमेशा के सेवा के कारण मैं दौड़ कर आगे जाऊं और मैं उनका काम करूं, तो इसलिए मैं थोड़ा समय निकाल ही लेता हूं। और चाहे किसी भी तरह का, चाहे माली समाज का हो या अन्य किसी भी समाज का हो, या 36 कौम का हो, कोई सेवा का कार्य, चाहे हॉस्पिटल का कार्य हो या और किसी तरह का कार्य हो, तो मैं दौड़ कर पहुंचता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वहां जाकर सेवा करूँ, और मैं करता हूँ और करता रहूंगा। कई बार मैंने आपको इंस्टाग्राम या वीडियो पर आपके वीडियो भी देखे, आपको प्रकृति से बहुत ही कुछ लगाव है। बिल्कुल, मैं बचपन से मुझे खेती का बड़ा शौक है। आज भी मैं ऑर्गेनिक तरह की मैक्सिमम देसी खाद में सारी सब्जियां तैयार करता हूं। मतलब कि आप ये हाइब्रिड वगैरह ये क्या बोलते हैं, ये यूरिया वगैरह तो नहीं, यूरिया बिल्कुल नहीं है, लेकिन नॉर्मल वे में जैसे डीएपी वगैरह है, बहुत कम यूज, मैक्सिमम मैं देसी खाद यूज करता हूँ। अच्छा, मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरफ? बिल्कुल। और मेरा एक और सवाल है, मतलब थोड़ा नॉर्मल कितना है, आप उसको गलत रूप में मत लेना। आप तो बड़े व्यवसायी हो, आप मतलब इंडिया का वर्ल्ड लेवल पर आपका मैंने नाम भी सुना है, और आप दोनों पार्टी से भी मतलब संबंध आपके अच्छे हैं, कांग्रेस से भी है, बीजेपी से, लेकिन क्या कभी मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि आपने एमएलए या सांसद के लिए टिकट मांगी? नहीं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कभी विचार भी नहीं किया कि मैं एमएलए या एमपी बनूं। कई बार अवसर भी मुझे मिला, एमएलए के लिए भी पार्टियों की भी तरफ से मुझे ऑफर भी थी, लेकिन मैंने बस मेरे जीवन में ये इसके पे मुझे राजनीति में नहीं जाना है,
और यूं सेवा करने के लिए, लोगों के लिए मैं समय निकाल कर सेवा करता हूं, तो मैं राजनीति पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता। एक और सवाल है, आपके पिताजी बहुत सेवा भावी थे, ये बड़ी मतलब कोई आपके सामने बात करने के लिए, लेकिन हमने सूत्रों के आधार पर बड़े मतलब सेवा भावी इंसान थे, कहीं ना कहीं उनके पुण्य भी आपके जीवन में। मैं जो कुछ भी हूँ, या हमारा एम्पायर जो खड़ा है, या हमारी जो कुछ भी आज गुडविल कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, जो कुछ भी कह लो, वो हमारे पिताजी की देन है। वो बाबा रामदेव जी के नाम से देसी दवाई करते थे, जड़ी बूटियां, औषधि, और इनसे लोगों को ठीक करते थे। 1 रुपया कभी जीवन में उन्होंने 1 रुपया कभी नहीं लिया। रामदेव जी की पेटी लगा रखी थी, कोई ठीक होकर आते थे तो उनको कहते थे कि भाई, वो कहते थे कि विज जी आपकी फीस लीजिए, तो पिताजी एक ही कहते थे कि भाई फीस ये बाबा के पेटी लगी हुई है, उसमें इच्छा होती है 1 रुपया डाल दो। और कोई बहुत गले पड़ते थे कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, तो उनको एक ही कहते थे कि जाओ बाबा के दर्शन करके आ जाओ, बाबा ने ठीक किया, मैंने नहीं किया। तो आज जो कुछ भी हमारा है उन्हीं की देन है। उन्होंने जो जीवन में लोगों की सेवाएं दी, अच्छा कार्य किया, वो पुण्य का फल जो है हम सब बेटों को मिल रहा है। और आज हम सभी भाई खुश हैं, सब अच्छे अच्छे व्यवसाय में सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो सारे हमारे पिताजी की देन। सर एक और सवाल, कहीं ऐसा पड़ाव आ जाए जीवन में, किसी एक और पार्टी कांग्रेस में और आपको ऑफर कर दी जाए, तो क्या आप इशू होंगे जाने के लिए? नहीं, मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। आपको राजनीति से? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, मैं जीवन में राजनीति बिल्कुल जाना नहीं चाहता, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मतलब एक सादगी जीवन जीना। ये बिल्कुल जीवन में अपने सेवा जो करनी है, नॉन पॉलिटिकल रहकर भी अपन कर सकते हैं, और वो मैं चालू है और वो मैं करता हूँ। कई बार मैंने ये भी सुना है भाई, किसी इंसान को आधी रात काम पड़ता है तो आपके चरण में आता है, वो खाली नहीं जाता है। बिल्कुल, मेरा मोबाइल 24 घंटे चालू रहता है। किसी भी भाई को कभी भी कोई आवश्यकता होती है, मैं तुरंत उसका फोन रिसीव करता हूँ। मेरे से जो भी उनकी आवश्यकता जो होती है उनकी, मैं बिल्कुल हाजिर रहता हूँ। उनके लिए जो मेरी मदद होती है मैं करता हूँ। और अब मेरा अंतिम सवाल, अब आपने इतना बड़ा वेबसाइट जो तैयार किया, ये मुकाम किया इस प्रकार से, तो आने वाली पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में कुछ गाइड्स। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे युवा साथियों को, और जो भी भाई आगे बढ़ना चाहते हैं, एक तो उनको मेहनत, मन में एक दृढ़ निश्चित करना है, लक्ष्य लेकर चलना है कि मुझे ये करना है। दूसरी बात ईमानदारी, तीसरी बात आपका व्यवहार, और व्यवहार, ईमानदारी, और कोई भी बिजनेस प्योरिटी के साथ, ठीक है, पारदर्शिता, लोगों के साथ धोखा नहीं। अगर आपने धोखा किया तो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आपके मन में ये मुकाम होना हासिल करने के लिए लक्ष्य तो लेकर चलना पड़ेगा कि मुझे वो करना है। और जो मैंने किया है वो यही था कि मैं एक छोटे से ढाबे से लेकर एक रोटियां बनाकर 5 रुपए में खिलाता था, लेकिन मेरे मन में और एक ये मैंने दृढ़ निश्चय किया था। मेरे पिताजी बताते थे कि बेटा ईमानदारी से काम करना, कोई भी चीज, किसी भी चीज में मिलावट नाम की चीज होनी नहीं चाहिए, प्योरिटी रखना, तो भगवान भी साथ देगा। तो आज मैंने वही किया है। और आप लोग भी आगे बढ़ने के लिए मेरे युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी ईमानदारी से और मन लगाकर अगर लक्ष्य तय करके काम करोगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। चाहे वो शिक्षा में हो, व्यवसाय में हो, या राजनीति में हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन अपने व्यवहार और ईमानदारी से आप आगे बढ़ सकते हो, हिम्मत से। रघु भाई, कल मैं जालौर गया था, वहां पर कुछ सूत्रों के अनुसार एक शायर बैठा था, आपके बारे में एक शायरी उसने बोल दी थी, वो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। उसने आपके ऊपर एक बताई, मैंने कहा क्या है, बोले कि रघु भाई के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। मैं बोला आप बिल्कुल मेरे चैनल पर आपको छुट्टी है, तो मैंने क्या है, बोले कि समुद्र से के निकली लहरें जब किनारों से टकराती है, समुद्र कहता है अब तुम्हें खा जाएंगे, समुद्र कहते हैं हम तुम्हें खा जाएंगे। रघु भाई वो शख्स और वो हस्ती है, समुद्र को पी जाती है। ऐसे लोग आपसे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर रघु भाई पधारे, बाबा रामदेव के होनर है, और बड़े ही निर्मल और शीतल स्वभाव के, मिलकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। और जमीन से जुड़े आने वाली पीढ़ी को बड़ी शिक्षाप्रद इन्होंने बातें भी कही कि पैसा कैसे कमाया जाता है, ईमानदारी, नेक ईमानदारी और दृढ़ और लक्ष्य को पाने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं, और ऐसा आपको संदेश दिया। रघु भाई बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने। जी धन्यवाद साहब, थैंक यू। और आपके वीडियोज जितने भी आते हैं मैं डेली देखता हूँ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सटीक और इतने अच्छे लगते हैं मुझे। हर बार आपका जो भी वीडियो लगता है वो मैं हर वीडियो को देखता हूँ और आनंद आता है, और बार बार इच्छा करती है कि मैं उनको और देखूं। बहुत बहुत आपका बड़ा धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।